महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना का नाम और निशान छीने जाने के बाद उद्धव गुट के प्रमुख नेता संजय रावत ने बीजेपी और शिंदे गुट पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से नाम और निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। संजय रावत ने कहा कि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें एकनाथ शिंदे सफल हो गए, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले। उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। अपने बयान में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने इलेक्शन कमीशन की नीति और नियत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का नाम शिवसेना और निशान तीर कमान छीन लिया गया है। इस षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना से देश का संविधान और लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंची है। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान की तरफ एक बड़ा राजनीतिक संकट बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस संकट के पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज है। मरियम के बागी तेवर आने वाले समय में संकटग्रस्त मुल्क में राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा कि मरियम नवाज अपने चाचा को कुर्सी से हटाकर खुद मुल्क की प्रधानमंत्री बनना चाहती है। उन्होंने गठबंधन सरकार की ओर से पेश किए गए मिनी बजट के बाद अलोकप्रिय फैसलों और सरकार से खुद को अलग कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार लद्दाख के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने लद्दाख के सांसद जमयांग तसेरिंग नामग्याल को टैग करते हुए एक ट्वीट भी शेयर किया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2025 तक पूरी होने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी सिकुनला सुरंग के निर्माण के लिए 16,000 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं। इसको लेकर केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा सांसद जमयांग तसेरिंग नामग्याल ने कहा कि लद्दाख के सबसे पिछड़े क्षेत्र जांस्कर लुंगनाक घाटी के निवासियों ने इस फैसले के लिए मोदी जी का स्वागत और धन्यवाद किया है। देश में अगले आम चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्ष एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। नीतीश के इस बयान पर अब कांग्रेस की तरफ से भी संदेश आ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि विपक्ष की एकता जरूरी है। इस एकता के लिए ही कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। हम अपनी भूमिका अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया है। हमारा एक ही चेहरा है और हम बीजेपी के सामने हैं। केंद्र कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौजूदा समय में उन्हें 38% के हिसाब से डीए मिलता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों जारी घरेलू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में मुद्रास्फीति की दर से बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2023 में महंगाई दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 6.85% और शहरी क्षेत्र में 6% रही है। दोनों को मिलाकर यह दर 6.52% रही है। ऐसे में कर्मियों के महंगाई भत्ते में कम से कम 4% की वृद्धि हो सकती है। यदि किसी कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपया है और डीए में 4% की वृद्धि होती है तो 42% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में लगभग 7,020 रुपये बढ़ जाएंगे। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर काफी समय से अटकलें लगाई जा रही। बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार पर विभिन्न योजनाओं को लेकर हमलावर रहने वाले वरुण गांधी की हाल ही में एक किताब भी आई है, जिसके बाद वे फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस किताब में उन्होंने लॉकडाउन, गरीबों की स्थिति, बेरोजगारी आदि पर भी सवाल उठाए हैं। फायर ब्रांड नेता की छवि रखने वाले वरुण गांधी पिछले कुछ समय से पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कभी वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में भाषण देते तो कभी वह चचेरे भाई राहुल गांधी की तरफ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर मीडिया को घेरते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से कयास लगाया जा रहा है कि वरुण कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब तक वरुण ने
सियासी भविष्य को लेकर स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। हरियाणा के भिवानी जिले की घटना को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि गाड़ी में जलाए गए नासिर और जुनैद की हत्या के एफआईआर में नामजद 6 लोगों में से एक बीजेपी का करीबी है। अपने ताजा बयान में अवैसी ने कहा कि नासिर और जुनैद के अपहरण और हत्या के लिए एफआईआर में नामजद 6 लोगों में से एक ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर खींची गई है। तस्वीर 2 साल पुरानी है। हरियाणा सरकार ऐसे ग्रुप्स को संरक्षण देती है, पुलिस उनसे डरती है। उद्धव गुट के नेता संजय रावत को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए याचिका लेकर आए प्रवर्तन निर्देशालय की स्थिति तब असहज हो गई जब बम्बई हाईकोर्ट ने एक कठिन सवाल पूछ दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि वह संजय रावत की जमानत रद्द करने की मांग तो कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी को कभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। दरअसल शनिवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस एनआर बोरकर ने एक बार फिर से बैठक की है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।